नमस्कार। आज स्टैंडर्ड 10th के लिए हम लेके आए हैं लेक्चर 7 लाइफ प्रोसेसेस से। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है इसका। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ टीथ एंड फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में। अब इसमें है ये सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। सेलेवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 पेयर्स होता है हमारे माउथ में। एक होगा यहाँ पर, देखिए ये सबसे जीभ के नीचे, मतलब ये टंग के नीचे रहने वाला ये पार्ट है ये, तो इसे कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होगा यहाँ पर, और सब मैक्सिलरी ये जो है ये यहाँ पर नीचे वाला जो है लोअर जा उसके पास रहेगा। यहाँ पर सब जो है मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड्स, और यहाँ पर जो है वो होगा पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड ये कहलाएगा। तो इस तरह से इसमें सेलाइवा में जो है इसका 95% वाटरी होता है, और इसमें पाया जाता है सेलेवरी एमाइलेज, और कुछ इसमें जो है वो पाए जाते हैं, इसे सेक्रेशन करने का काम ये करेगा। और ये जो है पीएच बैलेंस करने का काम करता है। जितना यदि जैसे हम लोग ज़्यादा खट्टा यदि लेते हैं तो मुंह में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ये सब जो है ये बैलेंस करने का काम भी करेगा। पीएच बैलेंस करता है और मॉइस्चन करने का काम करेगा। मतलब हम लोग जो भोजन लेते हैं उसे ये जो है सॉफ्ट बनाने में मदद करेगा, और उसे वेट बनाने में, चूँकि हम लोग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सॉलिड जो है उसे ये अगर डिहाइड्रेटेड रहेगा तो उसे ठीक ढंग से अंदर नहीं ले जा पाएगा। तब इसे जो है, चूँकि इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना है, तो ये जो है सिलाइवा यहाँ शुरू करता है, इसे वेट बनाने का काम करता है, और साथ साथ इसमें डाइजेशन भी शुरुआत हो जाता है। इसमें जो सेलेवरी एमाइलेज यहाँ पर ये जो है ये ग्लैंड्स सेक्रेट करेगा सेलेवरी एमाइलेज, और ये जो है सेलेवरी एमाइलेज का काम है, इसमें ये इंजाइम्स है, मतलब ये जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इसमें जो स्टार्च है उसे कन्वर्ट करने का काम करेगा, और माल्टोज में इसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा भी रोटी मुंह में लेकर और कुछ देर तक चबाते रहेंगे तो उसका स्वाद थोड़ा मीठा लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। सेलेवरी एमाइलेज होगा, इसमें म्यूकस होगा, थोड़ा सा इसमें लाइसोसोम भी पाया जाएगा, और ये वाटर। इसमें अब हम लोग देखें टंग के बारे में। टंग क्या है? ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ये जो है बकल कैविटी का लोअर सरफेस जो है उस पर ये जुड़ा हुआ रहेगा, और इसमें ये जो है मस्कुलर ऑर्गन है तो इसमें पाया जाएगा पैपिली, मतलब इसमें जो है वो टेस्ट बर्ड पाया जाएगा, और ये जो है गस्टेटरी रिसेप्टर का काम करेगा। मतलब कि हम लोग ये जो है जो भी स्वाद लेते हैं उसमें ये जो है भोजन का स्वाद लेने का काम इसी से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है पैपिली, इस पर टंग का जो है पैपिली वो अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे फंजी फॉर्म, फीली फॉर्म और सरकम वैलेट फॉर्म में होगा। तो ये जो है अलग अलग टाइप का होगा, और यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स भी अलग अलग होता है। जैसे सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है वो स्वीट का जो है वो रिसेप्टर इसमें लगा हुआ रहेगा, फिर साल्टी का होता है, और सावर का, फिर इस तरह से करके, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है बीटर टेस्ट का। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है टंग ये टेस्ट का भी रिसेप्टर का काम करेगा, और साथ साथ ये जो है भोजन को उलट पलट करने में भी मदद करेगा, मतलब बोलस बनाने में मदद करेगा। और वो जो हम लोग भोजन करते हैं तो मतलब
ये टीथ से चबाते समय ये जो है वो थोड़ा सेलाइवा से जो मिला हुआ रहेगा उसको उलट पलट करके और लास्ट में सैलोइंग करने में मदद करता है। इस तरह से हमारा ये जो है माउथ का काम यहाँ तक हो गया। और यहाँ फेरिंग्स के पास जो है वो होगा। अब इसे जब भोजन को जाना होगा एसोफेगस में, तब यहाँ पर ये जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि ये जो है उधर विंड पाइप को से उसको रोक लेगा, उधर से जाने नहीं देगा इसे। और ये बोलस जो है, जो भोजन हम लोग का जो हुआ छोटा सा सैलो किए, और ये जो है यहाँ एसोफेगस में आ जाएगा। और यहाँ पर जब एसोफेगस में आएगा तब ये जो है ये यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कि ये जो है भोजन यहाँ से इसमें खिसकते हुए धीरे 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 पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, मस्कुलर मूवमेंट होगा, और ये धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेगा। ये जो है स्टोमक में पहुँचेगा। यहाँ पर इसमें लगा हुआ रहेगा स्फिंक्टर्स लगा हुआ रहेगा, और ये जो है इसके जंक्शन पर यहाँ स्फिंक्टर लगा हुआ है, और ये भोजन यहाँ लाएगा। तो यहाँ से ओसोफेगस में जो है वो उसमें कुछ ये 25 सेंटीमीटर का है लंबा ये, तो इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता है, केवल इसमें जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कि ये ऐसे बोलस को ये पकड़ेगा और वे फिर नीचे वाला दूसरा फिर इस तरह से करते हुए ये धीरे धीरे भोजन को सरकाते हुए यहाँ तक पहुँचा देगा। और ये जो है स्फिंक्टर खुलेगा यहाँ और स्टोमक में आ जाएगा। स्टोमक में आने के बाद यहाँ पर जो है ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्टोमक मस्कुलर बैग है, और यहाँ पर भी इसमें लगा हुआ है स्फिंक्टर्स, मतलब ये दोनों तरफ से इसमें जो है वो बंद करने वाला लगा हुआ रहेगा, इधर भी नहीं जाने देगा और इधर से भी नहीं, इसको वापस भी नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर स्टोमक में क्या होगा, इसमें चर्निंग का काम होगा, मतलब कि ये जो है भोजन को छोटा छोटा और जो हम लोग चबा के लाए हैं उस और भी ये जो है छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांटने का काम ये करेगा। मतलब जैसे दही या जो है वो चर्निंग किया जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये करेगा। और साथ साथ इसमें से ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें HCl का सेक्रेशन होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इसे यहाँ जो है इसका एसिडिक मीडियम देने का काम करेगा, जिससे इसमें जो भी बैक्टीरिया या और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है सबसे पहले तो वो इसमें जो है वो किल कर देगा। उसके बाद एक और है इसमें पेप्सिन एंजाइम्स जो है वो सबसे पहला जो है, जब तक कि इसमें नहीं मिलेगा ये जो है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कि इसको जो है HCl पेप्सिनोजेन को HCl के उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्सन होता है। और ये पेप्सिन जो है इसी तरह से इसमें प्रोरेनिन जो बच्चे में होता है, रेनिन एक निकलेगा जब वो छोटा बच्चा रहता है, तो उसमें होगा प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्सन करने का काम करेगा। प्रोरेनिन ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl के थ्रू इसमें रेनिन में। रेनिन का काम है यहाँ पर, ये तो प्रोटीन का पाचन करेगा, और रेनिन जो है वो मिल्क के केसीन जो है वो उसमें पाया जाता है, मिल्क में केसीन, और उसके साथ ये मिलकर और ये जो है वो उसे कर्डलिंग का काम करेगा। मतलब कि जैसे ही दूध बच्चे को पिलाते हैं और उसके स्टोमक में जाएगा तो दूध उसमें फट जाता है और दही जैसा वो उसमें बन जाएगा। इस तरह से करके वो छोटे बच्चे में जो है, चूंकि उसका स्टोमक बहुत छोटा होता है तो वो आसानी से उसे लिक्विड यदि देते हैं तो वो जब तक कि सॉलिड में नहीं बनेगा वो आगे ठीक ढंग से नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरह से करके ये जो है यहाँ पर काम करता है। और ये जो है इसमें
हम लोग देखेंगे कि स्टोमक का जो साइज है वो यहाँ पर 30 इंटू यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ये स्क्वायर इसका जो है एरिया होगा। 32 मतलब कि लगभग ये डेढ़ लीटर 1.5 लीटर इसमें जो है वो इसका जगह होगा। ये बड़ा भी होता है, मतलब ये लगभग ऐसे इसमें 450 ml का ये होता है और ये जो है 10 गुना तक बड़ा हो सकता है। इसका मसल्स जो है वो 4.5 लीटर तक भी ये जो है वो बड़ा हो सकता है। एक इसका हम लोग देखेंगे तो इसमें आगे बढ़ेगा और यहाँ पर भोजन थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, मतलब कि पेप्सिन जो है वो इसको पेप्टाइड्स में, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्सन यहाँ शुरू होगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले एक थोड़ा सा इसमें स्टोमक के बारे में एक कहानी जान लें कि ये जो है एक बार डॉक्टर विलियम बियोमॉन्ट के पास एक रोगी आया, मतलब जो जिसे गन शॉट लगा हुआ था, वो एक घायल आदमी आया और उसका नाम था एलेक्सिस ये जो है मार्टिन। तो ये एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गन शॉट से उसके स्टोमक के पास छेद हो गया था और वो जो है उसमें एक होल जो है वो डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू किए तो होल जो है उसका जख्म ठीक हो गया लेकिन होल बाकी रह गया। अब यहाँ पर होल रह जाने के कारण ही वो जो है बहुत सा एक्सपेरिमेंट करके और उन्होंने दिखाया कि जब पेट खाली रहता है, मतलब स्टोमक जब खाली है तब उसमें कैसे होता है, जब उसको खाना दे दिया तब क्या इसमें रिएक्शन होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है। इन्होंने दुनिया के सामने पहली बार मतलब कि स्टोमक का लाइव फंक्शन इन्होंने दिखाया। जब मन करता था उनका तो वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे उसके साथ और वो ढक्कन फिर से लगा देते थे उसमें, इस तरह से करके, और वो जो है उसका फंक्शन देखा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे एक स्फिंक्टर और लगा हुआ है और यहाँ पर है इसको जो है यहाँ स्टोमक का लास्ट पार्ट और ये जो है यहाँ ये कॉमन बाइल डक्ट का जहाँ पर ये मिलना होता है और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों जो है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो होगा तो डिओडीनम, इस ये दोनों के बीच का ये जो है डिओडीनम होगा, पार्ट को कहेंगे। तो ये आएगा यहाँ पर, भोजन जो है वो धीरे धीरे आएगा यहाँ 3 से 4 घंटा इसमें रहने के बाद ये बाहर आएगा। अब यहाँ पर 2 ग्लैंड्स देख रहे हैं हम लोग। ये कौन सा ग्लैंड है? ये है लीवर और पैनक्रियाज, ये दोनों से सेक्रेशन होगा और लीवर से होगा बाइल जूस का सेक्रेशन और ये जो है बेसिक होता है। तो बाइल जूस और इधर से पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होगा। यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग है जिसको हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट है, यहां से होके यहाँ पर आएगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सेक्रेशन जाएगा। तो ये बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल जो है वो फैट मतलब लिपिड को ये जो है वो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा और ये टीनी ड्रॉपलेट्स जो है वो आसानी से, मतलब इसका इमल्सिफिकेशन होता है और ये जो है यहाँ पर जाएगा आसानी से, फैट जो है वो इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर जो है पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होगा और वो पैनक्रिएटिक जूस जो है वो तीनों पर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पर ये अपना असर करता है। अब हम एक और बात जान लें इसमें कि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, मतलब कि जिसका सेक्रेशन डक्ट के थ्रू होता है। वैसा ग्लैंड जिसका सेक्रेशन डक्ट के थ्रू होगा उसे एक्सोक्राइन कहते हैं और जिसका सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है उसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो है ये दोनों तरह का ग्लैंड है
और इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए ये जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का इसमें मिलता है फंक्शन, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। और इधर जो इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जब ये होगा तो इसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से इसमें सेक्रेशन होता है इंसुलिन का, और इसमें जो है ग्लूकागोन का सेक्रेशन होगा। मतलब कि ये जो दोनों है ग्लूकोज के पाचन में ये मदद करेगा, और एक दूसरा जो है ग्लूकागोन वो ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज में कन्वर्सन का काम करता है। तो हम लोग उसे फिर बाद में ग्लैंड्स में जब पढ़ेंगे उसमें भी उसको देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो लंबाई है वो है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर लंबा ये जो है ये डक्ट है। और यहाँ इसमें होगा भिलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इस तरह से इसमें छोटा छोटा, और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी इसमें साथ साथ जाएगा। तो ये जो है भिलाई, ये इसमें होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली जैसा स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से होगा। और ये जो है सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन को ये बढ़ाने का काम करता है। और इसमें भी बहुत सा ग्लैंड्स होता है जो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करेगा, और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इन सबों का डाइजेशन में मदद करेगा। अब हम लोग ये भी जाने कि यहाँ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें इसका भी 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट हो गया डिओडीनम, यहाँ पर है, उसके बाद जेजुनम और इलियम, लास्ट वाला जो है यहाँ पर इलियम कहलाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इधर राउंड जो दिख रहा है, ये वाला जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को जेजुनम कहा जाता है। अब ये जो है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन का काम करेगा, मतलब ये विलाई जो है वो एब्सॉर्ब करने का काम करेगा, और ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये जो है सप्लाई करने का काम करेगा। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ लास्ट पोर्शन पर। यहाँ जो है ये जब जुड़ेगा तो यहाँ पर एक देख रहे हैं अपेंडिक्स। यहाँ जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर एक होगा सीकम, सीकम जो है वहीं पर यहाँ होगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है अब हम लोग में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है, हम लोग में इसका फंक्शन अब नहीं होता है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है कोलोन, इसका जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका लेंथ होगा 1.5 मीटर। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम लोग बांट सकते हैं। इसमें देखिए 3, एक जो है ऊपर जा रहा है असेंडिंग, तो ये असेंडिंग कोलोन कहलाएगा। इसी तरह से नीचे इधर जा रहा है तो डिसेंडिंग कहलाएगा, और ये जो है बीच वाला है तो ट्रांसवर्स, तो इसको कहेंगे असेंडिंग कोलोन। ये वाला जो है ट्रांसवर्स कोलोन, और इधर वाला डिसेंडिंग कोलोन कहलाएगा। और फिर यहाँ पर आते हैं तो इसमें है, ये देखिए ये रेक्टम, जहाँ पर भोजन जमा जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहाँ पर जमा होगा, और फिर लास्ट में एनस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये पूरा फंक्शन होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें भोजन का ये जो है, और यहाँ आने पर लार्ज इंटेस्टाइन में आने पर इसमें वाटर और मिनरल्स हैं, साल्ट है। तो ये सब जो बाकी बचा हुआ जो है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर एक्सेस होगा वो यहाँ पर इसमें एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा तो ये जो है इसमें एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, और साल्ट का भी होगा। इस तरह से आके और यहाँ पर रेक्टम में ये जो है भोजन कुछ समय के लिए रुकेगा, और यहाँ से समय समय पर एनस के थ्रू ये बाहर आएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का कैसे काम करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
में हम लोग यहाँ पर जाने, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग के भी शरीर में जो है वो डाइजेशन में मतलब कि न्यूट्रिशन जो हो रहा है, ये भी 5 प्रोसेसेस यहाँ जो है स्टेप्स, इसका जो है 5 स्टेप में यहाँ भी हुआ। अब हम लोग देखें कि जैसे माउथ में यहाँ इनटेक करना, इंजेशन हुआ, यही से डाइजेशन का जो है वो प्रारंभ भी हो गया। सेलेब्री एमाइलेज जो है वो डाइजेशन शुरू कर दिया और यहाँ आया स्टोमक में, तब तक ये डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन के बाद यहाँ पर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ एब्सॉर्प्शन होगा और एब्सॉर्प्शन के बाद इस पे जो है वो जितना भी एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन यदि हमारे बॉडी द्वारा होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन होगा यहाँ, और लास्ट में जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है उसको ये जो है थ्रोन आउट किया जाएगा या एक्सपेल कहेंगे इसे। तो ये जो है फेसेस के रूप में ये जो है बाहर आएगा। तो इस तरह से ये हो गया इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, यहाँ तक एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया बॉडी में, और लास्ट में हो गया यहाँ इजेशन। तो ये जो है 5 स्टेप्स द्वारा इसमें न्यूट्रिशन जो है वो हो गया। हम लोग इसमें फिर और देखेंगे डेंटल कैरीज के बारे में, थोड़ा सा कैविटी, जो दांत में कैविटी हो जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं क्राउन, यहाँ पर है नेक, और ये वाला है रूट, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो बना हुआ है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, ये वाला कहलाएगा डेंटाइन, इनामेल, सॉरी इनामेल है ये वाला, जो सबसे जो ऊपर वाला जो है ये इनामेल, इसके नीचे जो बना हुआ है मटेरियल वो है डेंटाइन। ये वाला मटेरियल कहलाएगा डेंटाइन, और यहाँ जो है बीच में होगा गैप जो होगा यहाँ, इसको कहेंगे पल्प कैविटी, ये है पल्प कैविटी। और यहाँ दोनों तरफ जो है यहाँ मसूड़ा, मतलब ये जो है गम से ये जुड़ा हुआ होगा, गम यहाँ रहेगा, और इसमें जो मटेरियल्स होगा इसे कहेंगे सीमेंटम, ये जो है मटेरियल्स। तो ये इस तरह से ये जो है वो एक टूथ का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग जाने कि यदि हम लोग भोजन जो कर रहे हैं मतलब स्टार्ची, ज़्यादा स्टार्ची या सुगरी यदि फूड स्टफ होगा तो इस पर बीच में कहीं चिपक जाएगा, ऊपर या यहाँ पर ये चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इसमें जो है बहुत सा बैक्टीरिया होगा, वो माउथ में यहाँ पर जो है वो यहाँ शुरू कर देगा एसिड का सिक्रेशन, और नहीं तो फिर इसमें जो है ऊपर से एक लेयर बनना शुरू हो जाएगा जिसे कहते हैं प्लेक, और वो दांत में जिसमें वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो पायरिया होने का चांसेस रहेगा। फिर उसमें जो है माउथ में बहुत ज़्यादा बैड ऑडर आना शुरू हो जाएगा, गंध जो है वो खराब लगेगा। आपके आसपास जो बैठने वाले हैं लोग वो आपसे थोड़ा दूरी बनाना पसंद करना शुरू कर लेंगे कि ये दूरी बनाएंगे कि इनके बगल में मत बैठो, इनका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है उससे। तो ये जो है इसमें 2 चीज़ होगा, एक होगा कि प्लेक हो जाएगा, मतलब ऊपर से एक लेयर इसमें बैठ जाएगा, और दूसरा जो है इसमें यहाँ पर एसिड का सिक्रेशन होगा जो इस पे इनामेल को ये धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर कम ये जो है डिसॉल्व करते चला जाएगा, और ये जो है इनामेल जब डिसॉल्व होगा
तो फिर इसमें जो फूड मटेरियल्स है यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, वही प्रोसेस यहाँ मतलब एसिड रिलीज होते चला जाएगा और ये लास्ट में पल्प तक, यहाँ जो है पल्प कैविटी तक ये पहुंच जाएगा। और जब ये पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा मतलब कि ये यहाँ तक यदि पहुंच गया, ये जो है इसमें जो कैविटी है यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इसमें जो बीच में पल्प है तो इसमें नर्व्स भी होंगे और साथ साथ ब्लड वेजल्स भी होंगे। तो ये इसमें नर्व्स और ब्लड वेजल्स के कारण यहाँ पर अब अंदर जो है वो सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये जो है कैविटी के कारण जो है ये दांत हटाना भी पड़ सकता है। आजकल अब इसका और भी बहुत सा उपाय है। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि इसे हटा के फिक्स्ड कर देते हैं एक नया दांत, या फिर इसका एक और उपाय है कि इसे जो है आरसीटी करवाया जाता है, मतलब कि यहाँ तक इसकी सफाई कर देंगे। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट यहाँ जो होता है इसमें इसको साफ करके ठीक ढंग से और इसमें जो है वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचा देते हैं। इसमें मटेरियल्स जो इसी के जैसा वो हार्ड मटेरियल रहेगा और ये जो है इसे लगा के ऊपर तक पैक कर देंगे। इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत से लोगों का देखे होंगे दांत जो है वो गड़बड़ हो जाता है और वो उसका दांत का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, मतलब कि इनामेल जो है वो धीरे धीरे घिस जाता है। पूरा कैविटी नहीं होगा लेकिन पूरा लेयर जो है वो धीरे धीरे उसका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे रोगी का इलाज जो है वो डॉक्टर ऊपर से कैप लगा के, मतलब ये कैपिंग कहलाता है, तो इस तरह से करके और दांत को बचाया जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमें डेली ब्रश करने की आवश्यकता है। अगर ब्रशिंग जो है वो सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश यदि कर लेते हैं तो दांत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। और ज़्यादा स्टार्ची भोजन ये सब जो है ज़्यादा हम लोग को मीठा भोजन, ये जो है सुगरी ज़्यादा भोजन या चॉकलेट्स ये सब जो है वो बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें आज डाइजेशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लाएंगे नया। तब तक के लिए धन्यवाद।